आज बेटा हम समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, पहले वो जानते हैं। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन मूव इन वायर is called drift velocity। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर चलते हैं एवरेज वेलोसिटी से, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन पहले ये समझिए। When no potential difference is applied, जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली। जैसे ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडमली है जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी जो आएगी, एवरेज वेलोसिटी का ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी रैंडम मोशन के कारण। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाला चार्ज 0 है। इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाला चार्ज 0 है। नो नेट चार्ज क्रॉसेस अ क्रॉस सेक्शन, या नेट चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन इज 0। इसीलिए करंट भी क्या है? 0। तो जब कोई कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी 0 है और करंट भी कितना हो गया? 0। तो इसमें कोई करंट क्रॉस नहीं कर रहा। लेकिन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, मतलब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ जाना चालू कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगी। F होता है QE, और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दूं तो फोर्स हो गई EE, और एक्सेशन हो गया -EE/m। तो इतना एक्सेशन प्रोड्यूस होगा हर एक इलेक्ट्रॉन में। तो इसकी वजह से उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने से एवरेज वेलोसिटी जो होगी उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लो पहले वेलोसिटी u1 है, फिर एक्सेशन आया, और τ1 जो है रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम बिटवीन टू कोलिजन। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इस एक्सेशन की वजह से, और जब तक ये टकरा नहीं जाता तब तक एक्सेशन होगा। ऐसे ही v2 हो जाएगा u2 + a⁴2, Vn हो जाएगा Un + a⁴n। अब इन सब वेलोसिटी का जो एवरेज होगा उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा आ रहा है v1 + v2 Vn/n। वैल्यू रख देते हैं
U1 प्लस ए टॉ 1, U2 प्लस ए टॉ 2, UN प्लस ए टॉ n अपॉन n। इसमें से U1 वाला टर्म अलग कर लेते हैं, U1 U2 UN अपॉन n, और टॉ वाला टर्म अलग कर लेते हैं, टॉ 1 टॉ 2 टॉ n अपॉन n। अब ये टर्म हम पहले ही देख चुके हैं, ये वाला टर्म जो है हम पहले ही देख चुके हैं। ये वाला टर्म कितना था बेटा? 0। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी 0 प्लस ए, और टॉ 1 टॉ 2 टॉ n अपॉन n, टॉ एवरेज हो गया, एवरेज टाइम। अब हम इसमें एक्सेशन की वैल्यू रख दें माइनस ई, टॉ एवरेज को टॉ लिख दिया है अपॉन m। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया माइनस ई टॉ अपॉन m। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज अपॉन लेंथ लिखें तो ई वी टॉ अपॉन एम एल। एल जो है लेंथ ऑफ वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिखा है वोल्टेज अपॉन लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या लिखा है? वोल्टेज ऑन लेंथ। तो ये जो फॉर्मूला आया है, ये दो फॉर्मूले हो गए आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ये वोल्टेज के टर्म में।